जैसे शराबी बनना है तो शराबी बनने के लिए क्या करना है, आप कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस शराबी लोगों का एसोसिएशन लो, अपने आप शराबी बन जाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से ये जो भक्ति है, ये क्या है, शुद्ध भक्ति, या फिर हम तो मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये सारा चीज सिर्फ एक तो सुनना भी इम्पोर्टेंट है इसके विषय में, है ना, और दूसरा फिर जब डिवोटीज का एसोसिएशन लेते हैं साथ में, तो फिर वो सारी चीजें और उनको देख के और डेवलप होती है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, एक तो कलयुग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है गॉड रियलाइजेशन का प्रोसेस, दैट इज होली नेम, हरि नाम, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, ये हर युग में अलग अलग प्रोसेस है ना। जैसे यज्ञ, तपस्या, सबसे पहले तपस्या था, फिर यज्ञ हुआ, फिर डीटी वर्शिप हुआ, है ना। और ये कलयुग में हरिनाम है ना। तो हरिनाम के माध्यम से हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते थे कि 99% हमारी आध्यात्मिक प्रगति, है ना, हमारे कॉन्शियसनेस की प्रगति, ये जप पे निर्भर करती है। बट वो जो 1% हमारा रीडिंग, हियरिंग, ये सब है ना। बट वो 99% जो जप है, वो जप की क्वालिटी कितनी अच्छी रहे, उस पर डिपेंड करता है कि हम फिर कितना जप के विषय में श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो जब हम ये चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप उनको बुक दे सकती है ना, प्रभुपाद जी की बुक्स दे सकती है कि आप एक बुक पढ़ो, है ना। अगर वो सेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी, सुनना, है ना, सुनना, समझना। इनिशियली जैसे भक्ति का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, श्रवणम से शुरू होता है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है श्रवण, है ना। तो श्रवण, कीर्तन, निधिध्यासन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं खैर, बट उसमें मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है श्रवण करना, है ना। जब हमारे नाम के विषय में सुनते हैं, है ना, तो ये सबसे हमारा फेथ बढ़ता है ना। और फिर बाकी डिवोटीज से भी का भी रियलाइजेशन जब सुनते हैं, तो उससे भी थोड़ा फेथ बढ़ता है। ये सारी चीजें हैं। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने से भी मतलब प्रभुपाद जी के जो भी बुक्स हैं, वो भगवान ने बोला है, प्रभुपाद जी लिखे, इस पे भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। शायद कभी करा भी था मैंने, बट कई बार हम कभी और भी टाइम करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि कोई एक स्मॉल बुक्स है ना, उसको अगर पढ़ ले तो वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, अगर उसको अच्छे से पढ़ ले। बट वही है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नहीं तो बार बार पढ़ेंगे तो फिर वो चीजें और समझ में आती हैं थोड़ा। जैसे आप लोग भी देखा होगा, अपने हम लोग जो फर्स्ट बुक पढ़े उसकी अंडरस्टैंडिंग, अभी हम लोग जो अभी इस बुक 2-3 बुक हुआ हमारा ये, तो इसको पढ़ रहे हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, है ना। उसी तरह जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, तो फिर सेम बुक को हम 20वीं 25वीं बार पढ़ेंगे तो और डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, है ना। जितना हमारा जप हो रहा है, मैंने भगवत गीता पढ़ी थी जब मैं माला नहीं करता था, तो मुझे मोस्ट इम्प्रैक्टिकल बुक लगी। 2-3 माला 4 माला करने लगा, फिर डिवोटी से सुनने लगा थोड़ा बहुत, फिर पढ़ा तो मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल लगी। फिर 16 माला करने लगा, फिर बहुत अच्छे से सेशन वेशन करने लगा, फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी, तो फिर मोस्ट प्रैक्टिकल बुक लगी। तो और जैसे एक महाराज है, तो गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो बताते थे कि जो भगवत गीता में बोलते थे कि जैसे ये एकदम व्रज प्रेम है ना। वो एकदम भगवत गीता में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रेम है, व्रज प्रेम, है ना। तो अब हम हमें तो ऐसा नहीं दिखता है व्रज प्रेम, है ना। बट उनका वो कॉन्शियसनेस था कि वो प्रभुपाद जी की जब भगवत गीता पढ़ते थे तो ये बताते थे कि वो ये इसमें सिर्फ व्रज प्रेम दिया है प्रभुपाद ने, है ना। तो यही है, धीरे धीरे इन चीजों को हम डेवलप करते हैं, श्रवण से, जप से, है ना। जितना जितना शुद्ध हृदय होता जाएगा, उतना ज्यादा हम चीजों को रियलाइज कर पाएंगे।